मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है कि एक स्टूडेंट के सामने आप एक दोस्त बन के आए, जब भी आए फ्रेंड, जिस ऊर्जा जिस एनर्जी के साथ आजकल के लड़के सब ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, उसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ आजकल के लड़के पढ़ने के लिए जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। बता तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद नाम था उनका, जो कि अभी शायद रिटायर हो गए। तो काफी मजाकिया था। रियल में वो डॉक्टर थे। बच्चे जो है देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य होने का मतलब ये हो जाता है कि वो रियल में देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब वो कुछ ना कुछ कर, वो बोलेगा कि देखिए ना सर, आज ऐसे ऐसे हुआ, चाय पी रहे थे दुकान पे तो ऐसे ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त बोला कि चलो सिगरेट भी पी लेते हैं। तो इस तरह से बात आते हैं सर, वो एट टाइम आते हैं कि आप इससे पहले प्रैक्टिस करके आते हैं घर से कि क्या बोलना है, कब बोलना है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जहाँ तक शिक्षा का दरस तक नहीं होता है, अब उसके सामने मोटा लाठी तलवार ले खड़े हो गए, गर्दन थोड़ा नहीं आएगा तुम छोड़ जाओ, अब कभी सुधरने वाला है वो। तो सामने टीचर बन के नहीं, उनका एक दोस्त बन के मैं उनके सामने हमेशा आता हूँ बार बार। पहले माहौल हम बनाते, फिर माहौल हमें बनाते। हमने जोकर वाला माहौल बनाया, तो हम लोग हमें जोकर से पड़ोसी पाकिस्तान का सर्वे करते हैं, टायर पंचर बनाने वाला उसको बायोलॉजी रखवा देता, लेकिन आपने उसे बोला कि तुम बायोलॉजी छोड़ दो, मैथ के ऊपर फोकस करो, फिजिक्स के ऊपर फोकस। बायोलॉजी रखने का, बट घर से प्रेशर था, फैमिली वाले बोल रहे थे नहीं डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी रख लो। बच्चे लोग भी आपको छोटे खान सर बोलते हैं, है ना? पता नहीं, अब मैं ये बोलना चाहता हूं, मैच करा देते हैं बच्चे लोग कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ और खान सर का डेट ऑफ बर्थ सेम है, हाइट भी सेम है, सब्जेक्ट भी लगभग। एक वीडियो भी मैंने देखा था। नहीं पड़ता है ना। अच्छा, वो बच्चे के लिए वो अगर वो भी करना पड़े तो हम वो भी कर देंगे। और दूसरी मुझे ये लगा कि आप कॉपी कर रहे हैं खान सर का, बुरा मत मानिएगा सर। वो किसी का कॉपी किया करके आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए 500-300 रुपया कर दिया, सही बात। तो अगर ये सब चीज करने से किसी गरीब बच्चों का भला हो पा रहा है, या किसी पेरेंट्स का, या किसी घर में 2 वक्त की रोटी आ पाती है, तो मुझे ये कॉपी करना अच्छा लगता है। और प्रणाम अररिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेनेटिक बायो क्लासेस पूरे पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान है, जिनके डायरेक्टर सीके राज सर आज हमारे साथ हैं। और बच्चों का कई सवाल है जो कि सर से आज जानेंगे, सर से वो सवाल पूछेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए पहले सर से मिलते हैं। प्रणाम सर, कैसे हैं? अच्छे ठीक है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं भी नीट का भी तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया में है वर्क वगैरह कर रहा हूँ, जो भी संभव हो पा रहा है। तो अक्सर मैं आपका क्लास करता रहता हूँ ऑनलाइन, जो आप पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ जो फ्री क्लासेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर ला रहे हैं, तो वहाँ तो मैं अक्सर क्लास अटेंड करता रहता हूँ। तो वहाँ मैं एक चीज़ देखा हूँ कि आपका जो पढ़ाने का अंदाज है, इतना हंसी मजाकिया जो अंदाज है, मजा आ जाता है वो पढ़ के। सच बता रहा हूँ सर, दिल से बता रहा हूँ, इतना मजा आता है ना कि पूछिए मत। और मैं ये देखा हूँ कि आप जो पढ़ाते हैं उस बीच में इतना हंसी मजाक के साथ जो पढ़ाते हैं, और कभी कभी ऐसा लाइन बोल देते हैं कि वो एकदम परफेक्ट बैठ जाता है, और हंसी मजाक में ही वो कॉन्सेप्ट इजी में समझ में आ जाता है। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये कहाँ से आते हैं सर? वो एट टाइम आते हैं कि आप इससे पहले प्रैक्टिस करके आते हैं घर से कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे कैसे लाइन बोलना है, ये वहां से करके आते हैं कि नहीं क्लास में ही हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस करके पहले से आते हैं। बस होता ये है कि मतलब कि जब पढ़ाने के लिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और उस समय हम खास तौर पे ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो, जितनी भी चीज़ें बच्चे को पढ़ाई जा रही हो, वो एट अ टाइम बच्चे को ऑन द स्पॉट क्लास में ही याद हो जाए उसको। मतलब उसको बार बार उसको रटना नहीं पड़े, या उसको कई जगह से उसको सीखना ना पड़े, मतलब कि कई बार उसको रट के रिवाइज करके पढ़ना ना पड़े उन्हें क्लास में। क्योंकि बच्चे के पास इतना समय फुर्सत टाइम होता नहीं है कि वो एक बार क्लास में सीखे, फिर आके उसका फेयर करे, नोट्स करे, फिर उसके बाद उसको रटे पढ़े, है ना। इसलिए बच्चों को कुछ ऐसे कंटेंट देना पड़ता है, इस तरह से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है बच्चों को, कि बच्चा को क्लास में याद हो जाए। उसी आधार पे उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ बना देते हैं, ताकि बच्चे ऑन द स्पॉट क्लास में। इवन बच्चे ही नहीं, बच्चे के अलावे और भी कई सारे लोग हैं तो जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं, उन तक ये टॉपिक जो है। बिल्कुल। मैंने भी कई लोगों को देखा है आपकी शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करते, वहाँ जो हंसी मजाक के साथ जो कहानियां बताते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो मजा आ जाता है। जैसे आपने फॉरबिसगंज का एग्जांपल देके वो हॉस्पिटल वाला बात होता वो काफी मजाकिया था। रियल में वो डॉक्टर थे, ऐसा बात नहीं है, वो दूसरे डॉक्टर ही थे। अच्छा, यानी कि वो सच्ची घटना पे बताए थे। वो उनका मैंने नाम नहीं बताया था वहाँ पे, मैं बता तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद नाम था उनका, जो कि अभी शायद रिटायर हो गए डॉक्टर के पद से। फॉरबिसगंज में? हाँ, फॉरबिसगंज में। अभी पटना शिफ्ट हो गए हैं, तो अपने बेटा लोग के साथ वो रहते हैं। तो रियल में बहुत गुस्सैल डॉक्टर थे, गुस्सैला मिजाज था उनका। तो ये हकीकत घटना है। अच्छा सर, चलिए मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे आजकल के जो सिंसियर रहते हैं वो तो पढ़ाई कर लेते हैं,
लेकिन और सब बच्चों का क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह के बच्चे होने चाहिए और बच्चों को पढ़ाई के प्रति कैसा रुझान होना चाहिए, इस पे आपकी क्या विचारधारा है सर? जी, मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, ख़ास तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं या उसकी इच्छा होती है कि हम पढ़ें, कुछ आगे करें क्षेत्र में, क्योंकि गरीबी की बहुत निचले दबके स्तर से वो लोग उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई एक बोझ सा हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनका फीस वगैरह हो सकता है, या उनका जो है घरेलू परेशानी हो सकता है, या कई सारी परेशानी झेलने के लिए मिलती है बच्चों को, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते या ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो उन सारे बच्चों को मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सभी बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य होने का मतलब ये हो जाता है कि वो रियल में देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं देश के लिए, तो यकीनन है कि उनको उठने का मौका दिया जाए। तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, शहर क्षेत्र के बच्चे तो ऊपर उठते हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत जागरूक होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जहाँ तक शिक्षा का दरस तक नहीं होता है, तो मैं अक्सर चाहता हूँ कि वहाँ के बच्चे आए, पढ़ाई करें, पढ़ाई का रुझान करें। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि आज से मतलब ज़्यादा दिन पीछे नहीं, हम लोग 10 साल 20 साल पीछे जाते हैं, तो पढ़ाई बहुत बड़ी टफ, मतलब एक पत्थर का बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता था, पत्थर बन जाता था रास्ते का। तो इस वजह से अभी क्या हुआ है कि पढ़ाई को इतना ईजी कर दिया गया है कि हर जगह हो सकता है, आप घर में बैठे नेट हर जगह चल रही है, तो डिजिटल हो गया है। कोरोना के बाद तो ये सारा चीज डिजिटलाइजेशन इतना आ गया है, के बाद जो है ये पूरा डिजिटल हो गया है, और डिजिटल होने की वजह से अब जो भी बच्चे हैं वो अपना घर में रह के तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो भी कोर्सेज वगैरह होते हैं वो मैंने फ्री कर दिया ऑनलाइन पे, और इवन की जो भी थोड़े बहुत फीस वगैरह लगता है तो वो मेरे ख्याल से 200-400 रुपये कोई मायने नहीं रखता है ना। एक फोन का इजी रिचार्ज जो है वो 350 का या 399 का हो जाता है। मैंने इतना फीस कम कर दिया है कि मतलब बच्चे को पढ़ाई, मतलब कि पढ़ाई टेंशन लगे ही नहीं, पढ़ाई इतना ईजी लगे उनको, पढ़ाई इतना मतलब कि मजा आए पढ़ने में। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस ऊर्जा, जिस एनर्जी के साथ आजकल के लड़के सब ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, उसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ आजकल के लड़के पढ़ने के लिए जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और इसको ऐसा करने के लिए उनके साथ एक पेरेंट्स बन के नहीं, उनका एक मतलब क्या कहें, उनका टीचर बन के नहीं, उनका एक दोस्त बन के मैं उनके सामने हमेशा आता हूँ, बार बार आता हूँ। तो इस बेस पे क्या होता है कि वो उस चीज़ को बड़ी बारीकी से सुनता भी है, समझता भी है, और अपने अंदर जितने भी छिपी हुई चीज़ें होती हैं उनको वो सामने निकाल के रखता है, सामने रख देता है, और मैं उनको उन्हीं तरह से डील कर देता हूँ, उन्हीं तरह से मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। सही बात है सर, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग भी कई बार पढ़े हैं, तो कई बार क्लास में ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन शर्म की वजह से हम लोग क्या कर पाए, पूछ नहीं पाए हैं कि क्या बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। ये सारा हेजिटेशन आपके सामने शायद बच्चों को ही होता होगा। ऐसा ही हम इसीलिए तो मैंने बार बार कहा इस चीज़ को कि एक टीचर को कभी भी टीचर के रूप में या पेरेंट्स के रूप में नहीं आना चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, या मोस्टली टीचर लोग क्या करते हैं कि वो ना पेरेंट्स के रूप में आ जाते हैं, या वो जो है एक टीचर के रूप में आ जाते हैं। मैं तो सभी टीचर के लिए एक बात बताना चाहूँगा, जो कि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है कि एक स्टूडेंट के सामने आप एक दोस्त बन के आए, जब भी आए एक फ्रेंड बन के आए, तो बच्चा कितना भी कमजोर हो, कितना भी उदंड बच्चा हो, या किसी प्रकार का स्टूडेंट हो, वो अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आपके सामने रखेगा, फिर आप उसको उस तरह से हैंडल कर पाएंगे। आप उसके सामने गार्जियन बन जाते हैं, आप उसके सामने टीचर बन जाते हैं, वो भी एकदम भयंकर राक्षस दैत्य की तरह उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुसीबत खड़ा हो जाता है। बाप रे बाप, हम कैसे बोलेंगे, इसके सामने क्या बोलेंगे, तो डर से बातों को छिपा लेता है। सही बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, छिपा लेता है, छिपाने की वजह से वो आपको शेयर नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सभी टीचर को यही कहना चाहूँगा कि वो जो है बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करे, एक दोस्त की तरह बिहेव करे, ताकि वो जो है अच्छा मार्गदर्शन आप पा सके और आप उसको सुधार भी सकें। सही बात है। एक्चुअली होता है कि देखिए क्लासेस में तो टीचर का भी रोल होता है, और बहुत सारे उदंड बच्चे भी होते हैं, जिनके वजह से भी कई बच्चे जो कि रियल में नहीं समझते हैं, पूछना चाहते हैं, उनके मजाक उड़ाने की वजह से नहीं पूछ पाते हैं। और कई बच्चे ऐसे क्लास में उदंड टाइप के बच्चे होते हैं ना, जो कि बदमाशी करते रहते हैं, इसको छेड़ देना, उसको टोक देना, इसको परेशान करना, ये करना, और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ चीज क्षति भी पहुंचा देते हैं। तो इन तरीके के बच्चे से आप कैसे डील करते हैं आखिर सर? जैसे कि ऐसे तो इस तरह के स्टूडेंट तो हर जगह होते हैं, है ना? सही बात है ना, हो सकता है आपके भी कोचिंग में होंगे। बिल्कुल, ये दो चार मिलेंगे, हर एक क्लास में मिलेंगे, चाहे वो किसी भी कोने में या दुनिया किसी भी कोने में टीचर पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट पढ़ रहे हो, एक दो चार ऐसे निकल जाते हैं। तो ऐसे मरीजों का भी इलाज है।
मतलब हम लोग कर क्या सकते हैं कि वो वैसे ही बच्चे जो कि उधर टाइप का करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि उसके सामने स्ट्रिक्ट बन जाना, पूरा हार्ड बन जाना है, उसको नीचा दिखाना है। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि उस तरह के बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और तुम कुछ नहीं हो, तुम मतलब कि क्या हो, क्या कर लोगे, क्या किसका क्या उखाड़ लोगे, इस तरह से कुछ हाँ, कुछ खराब बच्चे होते हैं, उसको इस तरह की बातें कर देते हैं। तो वो बजाय सुधारने के और बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, अपने उस टीचर से बातों को छिपाना लगता है, नहीं वो हमारी इस गलती को ऐसे पकड़ रहा है, एक काम करो हम लोग ये गलती इस तरीके से करते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा। तो रियल में आप उसके सबसे पहले दोस्त बन जाइए, एक अच्छे दोस्त बन जाइए, है ना। वो सारी गलतियां, सारी बातें वो आप तक पहुंचाएगा, आपको बोलेगा कि देखिए ना सर, आज ऐसे ऐसे हुआ, चाय पी रहे थे दुकान पे तो ऐसे ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त बोला कि चलो सिगरेट भी पी लेते हैं। तो इस तरह से बातें वो बोलेगा, तो कुछ ना कुछ वो उसकी जो हकीकत है वो सामने आएगी। जब हकीकत उसके सामने आएगी आपके सामने, तो आप तो पकड़ ही लिए बात को, फिर उसी तरीके से आपको ढाल के धीरे 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 करते करते उसको टर्म मोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब वो दंड बच्चा है, वो जान दंडपना करता है, तो उसको तरीका है एक मोड़ने का। आप उसके सामने मोटका लाठी तलवार लेके खड़े हो गए, गर्दन पर रख दिए, तुम सुधर जाओ, अब कभी सुधरने वाला है वो सबने फिलहाल डर के आपके मारे आपके सामने बोल देगा कि हाँ ठीक है सर हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन बाद में तो फिर वो दिक्कत करेगा ना। सही बात है, सही बात है। देखिए वही मेरा भी सोचना है कि अगर कभी बच्चे गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका माहौल बहुत डिपेंड करता है। माहौल बहुत बड़ी चीज है। यहाँ मैं तो सीधा बात जानता हूँ कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं क्लासेस वगैरह में, कोचिंग वगैरह में या स्कूल वगैरह में, तो टीचर को इन बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका माहौल ठीक हो, है ना। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले माहौल हम बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। सही बात है ना। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि 2-4 स्टूडेंट है क्लास में, ऐसा है जो कि कॉमेडी करता है, हर बात पे जोक निकाल देता है, हर बात कॉमेडी करता है, कुछ ना कुछ बोल देता है, कॉमेडी करता है। तो वो एक दिन बोले, 2 दिन बोले, कोई दिक्कत है, 3 दिन, अब लगातार वो हर क्लास में, हर बैच में क्या कर रहा है कि कॉमेडी कर रहा है। तो जब वही लड़का जब वहां से निकल के रोड पे जा रहा होता है, तो 4 दोस्त बोलते हैं जोकर इधर आओ, जोकर इधर आओ। रियल में उसको जोकर की उपाधि इस वजह से मिली क्योंकि उन्होंने क्लास का माहौल ही जोकर वाला बनाया था। तो पहले माहौल हम बनाते, फिर माहौल हमें बनाता। हमने जोकर वाला माहौल बनाया तो हमें जोकर करने लगे। तो इस वजह से माहौल को ठीक किया जाए। अगर टीचर के द्वारा माहौल को ठीक, मैं कहता हूँ बच्चों को मत ठीक कीजिए, माहौल को ठीक कीजिए। माहौल ठीक होगा, बच्चा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। सही बात है। जैसे कि इसका लाइव एग्जांपल होता है ना, अगर कहीं कचरा फैला है तो हम लोग वहीं कचरा फेंक देते हैं, जरा से भी हिचकिचाते नहीं। अगर कहीं पूरे साफ सुथरा चिकना है तो वहाँ पे एक रैपर भी फेंकने में हमें सोचना पड़ता है और नहीं फेंकते। सही बात, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो यही बात हुई, सही बात है सर। आपने ये कथन तो सुना होगा कि बच्चे देश के भविष्य है कि नहीं? तो ये कथन जो है कहाँ तक आपको लगता है कि सही है, और किस तरीके से बच्चे देश के भविष्य है, और आखिर कैसे आजकल देख रहे हैं नशा का भी प्रचलन चला है और यूथ इस चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गलत डायरेक्शन में जो बच्चे जा रहे हैं तो इनका देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए रियल में भारत जो है एक युवा देश है, मतलब कि युवा शक्ति देश है। और आप देखे होंगे जिस समय भारत आज़ादी गुलाम था, उस समय आज़ादी के लिए भले ही बूढ़े नेता सब ने देश को आज़ादी दिलाया हम लोग कहते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इंडिया को, भारत को जो आज़ादी मिली है वो युवाओं की वजह से। चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, भीमराव अम्बेडकर, ये सब लोग यंग थे। ये इन्हीं लोगों की वजह से ये लोग ने अपना एकता दिखाया, एकजुट दिखाया, और इसकी वजह से आज देश आज़ाद हुआ। इसी प्रकार से आज हम लोग पावरफुल देशों की गिनती में आ रहे हैं। इसका वजह हमारा यंग है, मतलब कह सकते हैं प्रकार से कि हमारा जो इंडिया है उसकी रीढ़ की हड्डी जो वो यंग है। तो हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी मुल्क जो भी हैं, देश हैं, अगल बगल की जो भी कंट्री हैं, वो भले ऊपर से स्माइल करके कह रहे हो कि हम आपके साथ, आपके सपोर्ट है, रियल में अंदर से अंदर उन्हें भी जलन होती है। ठीक है, जैसे पड़ोसी पाकिस्तान का जानवे करते हैं, टायर पंचर बनाने वाला देश। तो इस प्रकार से ये लोग का दिमाग में सेट रहता है कि नहीं इसको किस तरह बर्बाद किया जाए। तो इन लोगों को क्या क्या बढ़ावा चढ़ावा किया जाता है और बड़ी बारीकी तरीके से मोड़ा जाता है ताकि इसका भविष्य जो है अंधकार में चला जाए, है ना। आजकल गंदे वीडियोस वगैरह बच्चे लोग खुलेआम मोबाइल पे देखना स्टार्ट कर देते हैं, या क्या कहें कि नशा वगैरह, नशाखोरी पे चले आते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, किसी तरह से युवाओं को पढ़ने से रोक रहा है, शिक्षा ग्रहण करने से रोक रहा है, या यूं कहें कि उसके अंदर जो जज्बा है देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे ये रोकने का एक प्रयास चल रहा है दूसरे लोगों के थ्रू। तो अगर इनको हम ठीक करें तो कहीं ना कहीं बच्चे ही इनको ठीक कर सकते हैं और बच्चे को ही हम लोग सुधार सकते हैं। एक अच्छा माहौल देख के, एक अच्छा एजुकेशन देख के, एक अच्छा मतलब कि उनका संस्कार परवरिश करके अगर उनको हम सीख करेंगे, सही करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारत का भविष्य है, बच्चे का भविष्य कहने का सेंस ये नहीं कि बच्चे का भविष्य, रियल में
इंडिया का भविष्य, भारत का भविष्य। अगर भारत का भविष्य ठीक हो रहा है तो इसका मतलब हमारा देश तरक्की कर रहा है ना। और भारत का भविष्य कहाँ से, बच्चे से जुड़ा हुआ है, और ये बिगड़ रहे हैं हमारे आसपास का माहौल से, हमारे संस्कारों से, है ना। तो गलत चीजों से, तो अगर उन चीजों से उनको दूर कर देते हैं तो ये आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, यही आगे का लोको पायलट बनेंगे, आर्मी बनेंगे, तो यही तो अच्छे व्यक्ति नागरिक बनेंगे, और यही तो देश को आगे लेके जाएगा। आज हमारा देश परमाणु शक्ति की गिनती में आता है, कल आगे और भी कई बड़ी सारी शक्तियां होंगी जो हमारे देश को मिलेगी। वो किसके वजह से मिलेगी? स्टूडेंट की वजह से मिलेगी, शिक्षा की वजह से। अगर शिक्षा ही नहीं अच्छी तरह ग्रहण करेगा, गलत माहौल में रहेगा, खराब जगह रहेगा, तो फिर उनका तो भविष्य बर्बाद ही है। सही बात है सर। जैसे कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सरकार को दोष दे देते हैं, लेकिन देखिए सरकार के पास तो इतना बड़ा दायित्व है, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं। एक बच्चे जो है कि जो गलियों में जाके, इधर जाके उधर जाके, नशा में, इस चीज में, अलग गलत गंदे चीजों में पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं, और हम लोग दोष किसको दे रहे हैं? सरकार को। लेकिन इस चीज में हमको कहीं ना कहीं लगता है कि शिक्षा की कमी है सर। अगर कोई लड़का एक शिक्षित है और वो समझता है कि कैरियर क्या चीज है, भविष्य क्या है, देश क्या है, उसका मम्मी पापा का जो इज्जत है, पूरे समाज का जो इज्जत है वो क्या है, अगर वो शिक्षित है, ये चीज समझता है, तो वो कभी भी गलत नहीं करेगा। सीधा बात जानिए कि जो व्यक्ति अभी की डेट में शिक्षित है, जो व्यक्ति शिक्षित है वही पावरफुल है, उन्हीं के पास सब कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज अंबानी करोड़पति है, अरबपति है, और बिल गेट्स अरबपति है, या बहुत सारे उसके पास पैसे हैं तो उनके पास शिक्षा नहीं। आज हम लोग जो भी पीढ़ी अभी है जो ये सोच रही है कि बिना पढ़े लिखे ही, या क्या कहता है, अधिकतर पीढ़ी दिमाग सेट है कि बिजनेसमैन बनेंगे, पढ़ लिख के क्या होता है, बिजनेस बनेंगे। अरे भाई, आपको इतनी किताब का नॉलेज भी नहीं है जितना किताब अभी पढ़ सकता है ना। क्या कहता है, बिल गेट्स पढ़ लेते हैं, MS धोनी पढ़ लेते हैं, अंबानी जी पढ़ लेते हैं, इतनी पुस्तक वो पर हफ्ते पढ़ लेते हैं, जिनका किताब का नॉलेज अभी हम लोग को नहीं मालूम है ना। तो एक अच्छे बिजनेसमैन होने के लिए भी तो बहुत ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा कहते हैं कि वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। ये बात कोई गलत नहीं है, एकदम बहुत सही बात है ना। तो शिक्षा, जो शेरनी का दूध वो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रहे इस चीज का कि शिक्षा जो है माँ का दूध है, वो हर इंसान को पीना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो यूं समझिए आप कि वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात कि पुछ विहनंग मृगास चरंती, मतलब कि इस धरती पर अगर आप शिक्षित नहीं है तो बिना पूछ के आप पशु हैं इस धरती पर, है ना। और पशु रूपी जन्म लिए हैं इस धरती पर, इसलिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा हर विभाग के लिए, हर चीज के लिए। इवन आपको छोटा अपना घर चलाने के लिए भी शिक्षित होना पड़ेगा। सही बोले सर, सही। जहां तक मैं आपकी विचारधाराओं से परिचित हूँ, तो मैंने एक बार एक घटना देखा था आपका सर, जो कि मेरे दिमाग में याद आ रहा है। एक बच्चा था जो कि आपके पास आया था पढ़ने, 2-4 दिन शायद हो सकते पढ़े था, है कि ना। तो आया था जिसमें कि वो अपना पूछ रहा था कि क्या, अपना करियर के बारे में पूछ रहा था, कौन से आप कर रहे थे, उनका लाइफ करियर कौन सी। हमको याद है जी। जो आपने उनको, आपका तो सब्जेक्ट एक्चुअली आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन आप चाहते तो उसको बायोलॉजी रखवा देते, लेकिन आपने उसे बोला कि तुम बायोलॉजी छोड़ दो, मैथ के ऊपर फोकस करो, फिजिक्स के ऊपर फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, साइंस इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में। आप अपने क्षेत्र को छोड़ के आओ, लेकिन आप चाहते तो बायोलॉजी रखवा सकते थे, क्योंकि इसमें तो आपका नुकसान है सर। आप दूसरे फील्ड में, आपका तो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अगर आप दूसरे फील्ड में उसको भेज रहे हैं तो इसमें तो आपका नुकसान है। लेकिन ये चीज जो मैं उस दिन देखा तो मेरा दिल खुश हो गया सर। तो ये घटना आपको शायद याद होगा, है ना। देखिए, हर एक टीचर चाहता है कि वो ज्यादा मात्रा में उसके यहाँ स्टूडेंट्स आए और वो अच्छा खासा बेनिफिट का पैसा कमाए, ये सबकी इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा नहीं होती है। लेकिन अब उस चक्कर में हम क्या करें कि देश के भविष्य को खतरे में डाल दें, ये कुछ नहीं होता। भाई, एक जन्म मिला है इंसान का, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको भी अब बर्बाद कर दे, अच्छा नहीं। तो कुछ ऐसा करे, कहते हैं ना कि नाम कमाने के लिए पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ता है, कुछ पल में ऐसा काम कर जाएगा पूरी जिंदगी भर लोग याद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ किया। तो वो बच्चा हमको याद है, ऋषि कुमार नाम था उसका शायद। तो वो जब आया, वो ऋषि कुमार जब वो आया था, तो वो हालांकि शुरू में आया तो पढ़ा, कुछ दिन पढ़ा, तो मुझे उसका फेस देख के लग गया था कि ये डाउटफुल है, कितना भी कोशिश करो, इतना अच्छा से समझा रहे, कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मैंने उसको क्लास खत्म भी, सब बच्चे का मैंने रुको एक मिनट, तो फिर मैंने बोला कि तुम्हारा सब्जेक्ट वगैरह क्या था, सब बताया। बोले कि घर में क्या कुछ ऐसा हुआ, कुछ मतलब मैं पूछते तो बहुत सारी बातें हुई। तो उसी में बोला कि सर मेरा तो मन नहीं था बायोलॉजी रखने का, बट घर से प्रेशर था, फैमिली वाले बोल रहे थे नहीं डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी रख लो, ये रख लो। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मन होता है, तो सर मेरा तो मैथ पढ़ने में इच्छा है, तो मैं मैथ पढ़ना चाहता था और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई इंसान दिल से कोई काम को कर रहा हो तो वो काम बहुत ठोस होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होती है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज,
अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, बिना पिलर का खड़ा है, सही बात है, बिना मात्र पिलर खड़ा 4 पिलर है ना, बिना हाँ। पिलर का कह सकते हैं उसको खड़ा है, और वो अभी तक नहीं गिर रही नहीं ठीक गिरी है, और सही बात। हम लोग के द्वारा जब पुल बनाया जा रहा हमारे महान इंजीनियर के द्वारा, तो वो सही बात ऐसे ही इंजीनियर रहे होंगे, वो ऐसे ही विद्यार्थी रहे होंगे किसी और सब्जेक्ट को उसको जबरदस्ती घुसा दिया होगा किसी और सब्जेक्ट में, है ना, सही बात। प्रेशर की वजह से वो कोई और सब्जेक्ट रखे होंगे, है ना, या जो हम लोग करते हैं आजकल डेट में पैसा पे क्या नहीं होता, घूस घास में क्या नहीं बन हाँ, सही जाता, बात इस प्रकार से वो लोग क्या किए होंगे, बने होंगे, बने आज उसका होंगे। नतीजा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ढाई- जो चीज दिल से बनता है वो चीज देखिए जन्म जन्मांतर तक चलता सही है, बात तो है। यही चीज है। इसी वजह से मैंने उनको देखा, तो फिर मैंने उसका सारा बात सुना, फिर उनका नहीं, जब तुम्हारा मन है, इच्छा है मैथ पढ़ने का और इंजीनियरिंग तैयारी करने का, तो मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करूँ। इसमें मैंने उसको support समझाया, उसके लिए मोटिवेट भी किया, और साथ ही उसके साथ जाके उसके घर पे उसके पेरेंट्स से मिला, अच्छा। और उसके पेरेंट्स से मैंने बात करी, और फिर मैंने उनको कहा नहीं, आप इसको जो सब्जेक्ट ये चाहता उसके लिए आप इसको मोटिवेट करें, ये उसमें बेटर कर पाएगा और आपको अच्छा जॉब भी दिला पाएगा और खुश भी रख पाएगा आपको। इस वजह से मैंने उनको मोटिवेट किया। बाकी बच्चे का क्या है, बच्चे आते जाते रहते हैं, और ऊपर वाला का रहमो करम है, बच्चों का प्यार है, और आप लोग का भी सपोर्ट है पूरा। सही बात है। बच्चे जो है मतलब आते हैं, अच्छी खासी मात्रा में भी आते हैं, बच्चे पढ़ के नहीं जाते। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कहीं न कहीं आपकी विचारधारा कहीं ये नतीजा है, और आपका जो स्वभाव है इसी का ये नतीजा है कि इतने सारे विद्यार्थी आपसे जुड़े रहते हैं, इतने लगाव से, इतने प्रेम भाव से आपसे बातें करते हैं, कहीं भी मिलना हुआ तो हंसी मजाक, प्रणाम करना, कैसे हैं सर, सारा चीज होता है। और कहीं न कहीं ये भीड़ का भी वजह वही है, आपका यही जो सोच है और जो ये विचारधारा है, ये भीड़ का वजह यही है। और मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था सर, जैसा कि अभी बच्चे लोग भी आपको छोटे खान सर बोलते हैं, है ना? पता नहीं आप सर खान सर मैं ये बोलना चाहता लोग मैच करा देते हैं बच्चे लोग कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ और खान सर का डेट ऑफ बर्थ सेम है, हाइट भी सेम है, सब्जेक्ट भी लगभग एक वीडियो भी मैंने देखा था, मैंने पैम्पलेट वगैरह का कुछ ऐड देखा था कि आप प्राइस को सीधे उतना हजारों से सीधे ड्रॉप करके 200-300 पे ला दिए हैं। खान सर जैसे कि अभी पढ़ा रहे हैं इतने सस्ते में, उनका हेयर स्टाइल, उनका पहनावा और हवा, बोलने का तरीका, जैसे आप हंसी मजाक के साथ खान सर पढ़ाते हैं वैसे आप भी पढ़ा रहे हैं। भले वो अभी नेशनल लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, उतने बड़े लेवल पे, भले आप अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, अपने कुछ लिमिटेड एरिया पे है। मेरा तो ये विश्वास है एक ना एक दिन आप तो आसमान को छुइएगा। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सर कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि आप कॉपी कर रहे हैं खान सर का, बुरा मत मानिएगा सर। नहीं, बुरा मानने वाली बात क्या है? तो आपको क्या लगता है कि सर ये कॉपी करना कहाँ तक उचित रहेगा, कहाँ तक संभव है, और क्या ये किसी का कॉपी किया करके आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए बात सीधी और सिंपल है। दुनिया में पहला इंसान जब धरती पर आया था वो भी किसी का नकल करके वो इंसान बना था, ठीक है। उसको ये भी नहीं आता था कि मरे हुए को कैसे जलाना है, कैसे दफनाना है, वो भी तो पक्षियों को, जानवरों को देख के सीखा था कि कैसे क्या करना है। इवन हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष की मैं बात कर लूँ, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, भीमराव अम्बेडकर को लीजिए, ये भी तो हमारे जो भगवान वगैरह हैं, जो भी ईश्वर प्रभु है, उनकी नकल करके ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इवन कि हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी हमारे जो पीढ़ी जनरेशन है वो भी तो कहते हैं महात्मा गांधी अहिंसावादी थे तो आप लोग भी अहिंसावादी, उसकी नकल करो। अगर किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छी नकल करके हम अच्छे इंसान बन रहे हैं, तो अगर इस समय कोई गलती है तो ये गलती मुझे 100 बार एक्सेप्ट होगी कि हाँ मैं किसी अच्छे व्यक्ति का कॉपी कर रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ और उसके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, और इसके वजह से उन गरीब बच्चों को, उन बच्चों को जिन तक शिक्षा पहुँचना आसान नहीं था या बड़ी मुश्किल था उस सब्जेक्ट में कदम रखना, क्योंकि साइंस का नाम सुन के लोग डर जाते हैं। पहली बात सही बात है, पैसे पहली ये बात, गार्जियन का भी मेंटली उस टाइप का बन जाता है। मैंने इजी कर दिया। उसके बाद फीस को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी मैंने बहुत कम कर दिया है ना, 200-300 रुपया कर दिया। तो अगर ये सब चीज करने से किसी गरीब बच्चों का भला हो पा रहा है, या किसी पेरेंट्स का, या किसी घर में 2 वक्त की रोटी आ पाती है, तो मुझे ये कॉपी करना अच्छा लगता है। और ये कॉपी करना कहीं गलत नहीं है मेरे ख्याल। सही बात है सर। तो आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों का यही सब डाउट था कुछ, और जो मैंने कई बार कमेंट भी पढ़ा था, तो क्लासेस करता रहता हूँ, अक्सर देखता हूँ, तो ऑनलाइन जो आपका जो फ्री वीडियोस है उनका तो मैं भी फायदा उठा रहा हूँ। तो हाँ, तो बाकी पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं है सर, अच्छा लगा मुझे। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपसे समझे, वो अभी भी 2 बजे रात में आप मुझे 2 थप्पड़ मार के जगाओगे, क्या बताओ ये होता है। हाँ, मैं वो बता दूंगा, ठीक है सर। तो पढ़ाई तो अच्छी है सर। बाकी ये है कि आपका जो विचारधारा है, इनसे
मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत ही थी सर। जी, जैसे कि अगर आपके क्लासेस में अभी तो 11-12 की पढ़ाई चल रही है अपनी क्लास में, हाँ, अगर 11-12 के बच्चे आपकी क्लास में एडमिशन लेना चाहे और पढ़ना चाहे तो वो आखिर कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? अगर कोई कोचिंग आने में सक्षम नहीं है तो वो कैसे क्लास कर सकते हैं सर? नहीं, देखिए सभी सुविधाएं अवेलेबल है। इवन कि ऐसा नहीं सिर्फ 11-12 तक की ही पढ़ाई है। अच्छा। 11-12 के बाद जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी होती है ना, जिसमें कि बीपीएससी वगैरह का या क्या कहता है रेलवे वगैरह का, जो भी जितने भी कंपटीशन क्लासेस होते हैं उन सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और ये सुविधाएं बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा कि कैसे अगर बच्चे जो बड़ी दूर में रहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, फीस भी कम उनको करना है या उनके पास उतने पैसे भी नहीं है, तो ऑनलाइन बेस्ट अभी सुविधा है जो डिजिटल माध्यम से उन तक जो है पहुँच सकती है, और वो भी बिल्कुल फ्री पहुँच सकती है। यूट्यूब के जरिए वो बिल्कुल फ्री पहुँच सकते हैं। अगर ऐप के द्वारा जुड़ते हैं तो वो वही 200-300 रुपया जो अपना पेड करेंगे और उसी में उसका जो पूरा बैच का हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। और जो हाँ ऐप भी अपना GBC जेनेटिक बायो क्लासेस के नाम से ऐप है। अच्छा, प्ले स्टोर पे? जी, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अलावा क्या कहता है कि अगर बच्चे क्लास ऑफलाइन करना चाहते हैं तो अभी 2 मेन ब्रांच ऑफलाइन का चल रहा है। एक फॉरबिसगंज में चल रहा है। अच्छा। अररिया जिला में, और एक अररिया जिला में ही मेन है। 2 जगह, एक मेन अररिया जिला में है और एक अररिया जिला के फॉरबिसगंज शहर में। तो 2 जगह ऑफलाइन क्लासेस हैं, वहाँ भी बच्चे आके अटेंड कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल फीस कम है, वही 200-300 रुपया पर मंथ है। अच्छा, वहाँ ऑफलाइन भी 300 रुपये? जी, बिल्कुल 200-300, हाँ, एकदम। अच्छा। वो भी, और हम प्लान कर रहे हैं कि वो उसको और घटा के कम कर दिया जाए और सब्जेक्ट का आधार पे है ना, उसको कम कर दिया जाए। कि आप पूरे मूड में क्लास का बोर्ड सारा चीज बेच दे, लेकिन क्लासेस को हाँ पूरा हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा। वो बच्चे के लिए अगर वो भी करना पड़े तो हम वो भी कर देंगे। अच्छा, और अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या कि अभी ऑफलाइन क्लासेस तो यहाँ 2 जगह चली रही है। ऑनलाइन क्लासेस पूर्णिया तक चल रही है, भागलपुर में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अच्छा। तो ये ब्रांचेज वगैरह मैं सोच रहा हूँ कि इधर ही कर दूँ ताकि हर जगह के बच्चे को इस चीज़ का सुविधा मिल सके। सही बात है। ठीक है सर, फिर अब मुलाकात होगी हमारी फिर कभी, ठीक है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।